भारत एक ऐसा देश जिसमें सबसे प्राचीन समय से विभिन्न रंगीन स्थल, कला और संस्कृति के जादुई आकर्षण पाए जाते हैं। और जब इन दृश्यों को परदेशियों ने पहली बार देखा तो वो भी अचंभित रह गए। और समय दर समय से भारत की इस खूबसूरती को सबने अपनी यादों के रूप में पहले चित्रों और अब आधुनिक कैमरा में कैद करना चाहा है। हॉलीवुड के निर्देशकों को भारत के प्राचीन स्थल और आश्चर्यजनक कला संस्कृति में खोने का मन करता है। यही कारण रहा है कि हॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग भारत में हुई है, जिनमें से आज हम मुख्य 7 फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे। बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस, जोधपुर। राजस्थान भारत का एक अद्भुत राज्य है जिसके इतिहास, संस्कृति और प्राचीनता की कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और प्रेरित किया है। यहाँ के किले और महलों का निर्माण केवल उसकी शक्ति का प्रतीक नहीं दर्शाते, बल्कि उसकी ऐतिहासिक गौरव गाथा भी बताते हैं। राजस्थान के किले में से एक है जोधपुर का महान मेहरानगढ़ किला। यह किला एक अद्वितीय संग्रहालय के रूप में आज भी खड़ा हुआ है और यही महानता की वजह से इसने संसार के सबसे बड़े निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को अपनी ओर आकर्षित किया। क्रिस्टोफर नोलन जब उनकी मूवी बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस को फिल्म कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसी ही वीरान जगह की जरूरत थी और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भारत में जोधपुर के इस मेहरानगढ़ किले पर शूटिंग करेंगे। डार्क नाइट राइजेस में जब क्रिश्चियन बेल इस जेल में से निकलते हैं तो उनके पीछे ये किला मेहरानगढ़ का है, जिसने सीन में खूबसूरती तो डाली ही और साथ ही साथ जो क्रिस्टोफर नोलन का एम था कि ऑडियंस को अचीवमेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए, उसमें इस किले के बैकग्राउंड ने 4 चांद लगा दिए। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, वाराणसी। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है वाराणसी, जो भारत के पवित्र नगरों में से एक है। यहाँ के घाटों पर चढ़ते सूर्य का नजारा, नाव की आवाज और गंगा का शांत लहराता पानी हर किसी को मोहित कर देता है। इन्हीं अनोखे चित्रों को निर्देशक डेविड फिंचर उनकी फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में दर्शाना चाहते थे। डेविड फिंचर ने इस छोटे से सीक्वेंस को शूट करने के लिए निर्देशक तारेम सिंह को चुना था। ब्रैड पिट इस मूवी के स्टार को बनारस की पुरानी गलियों में घूमना था, जिसके बाद एक सीक्वेंस 80 घाट का भी था, जहां पर ब्रैड को नाव में बैठकर शॉट देना था। इस शॉट में 2 एक्टर्स थे, एक ब्रैड पिट और दूसरा बनारस का ये घाट। और डेविड फिंचर इस सीक्वेंस से अकेलापन और आत्मखोज की भावना को दिखाना चाहते थे और इस काम के लिए बनारस से बेहतर कोई भी जगह नहीं हो सकती थी। ब्रैड पिट ने कहा कि बनारस के अनूठे रंग और पवित्र वातावरण जैसी चीज उन्होंने आज तक कहीं भी महसूस नहीं की थी, जो हर किसी के दिल में विशेष स्थान बना लेती है। गांधी, इंडिया। गांधी जी की जिंदगी के निशान सारे भारतवर्ष में देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि जब ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी की शूटिंग होनी थी तो जाहिर सी बात थी कि भारत की कई सारी जगहों को इस मूवी में आना था। पोरबंदर, गुजरात, जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ, पटना, बिहार, जहां पर गांधी जी ने पहला आंदोलन किया, आगा खान पैलेस, पुणे, जहां पर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को प्रिजनर बनाकर रखा था, और बिरला हाउस, दिल्ली, जहां पर उनका असैसिनेशन हुआ। ये कुछ मुख्य जगहें थी जहां पर निर्देशक रिचर्ड अटनबोरो ने इस मूवी को दर्शाया। 1982 की टाइमलाइन की वजह से रिचर्ड को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि लोगों का पहनावा और रहन सहन अभी भी पुराने समय जैसा ही था, जहां अधिकतर लोग धोती कुर्ते में दिखते थे, इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी और भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से समय 1940s जैसा ही लगता था, जहां पर गांधी जी ने उनकी जिंदगी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे। द दार्जिलिंग लिमिटेड, उदयपुर। जब फिल्म के नाम में ही दार्जिलिंग हो तो ये जाहिर सी बात है कि इस मूवी की शूटिंग बड़े पैमाने में भारत में ही हुई थी, मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में। इस फिल्म में जब फ्रांसिस और पीटर नाम के 2 लोगों के जीवन में मुसीबतें आती हैं तो वो आध्यात्मिकता के मार्ग को तलाशते हैं और इस काम के लिए भारत से बेहतर जगह हो नहीं सकती थी। फिल्म के नाम में दार्जिलिंग लिमिटेड एक काल्पनिक ट्रेन का नाम है। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने इसको शूट करने के लिए एक एक्चुअल ट्रेन, जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान ऑन व्हील्स, उसको चुना था। ये एक लग्जरी ट्रेन है जो टूरिस्ट को राजस्थान के मुख्य शहर जैसे कि जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर घुमाती है। निर्देशक उनकी फिल्म में शहर की हलचल को कैप्चर करना चाहते थे। राजस्थान का बाजार, उदयपुर की झीलें और लहराती रेत, ये सब एक हसीन गांव का एहसास दिलाती है। टेनेट, मुंबई। क्रिस्टोफर नोलन को भारत की जगहें और भारत का इतिहास हमेशा से ही आकर्षित करता आया है और यही कारण रहा है कि क्यों वो उनकी मूवीज में भारत के शहरों को दर्शाना पसंद करते हैं। नोलन ने इस फिल्म को मुंबई के विभिन्न स्थानों पर फिल्म किया, जिसमें मुख्य रूप से साउथ मुंबई शामिल था, जैसे कि कोलाबा कॉसवे, फेमस कैफे मॉन्डेगर के बाहर और ताज होटल के पीछे। ये सभी जगह आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जब वो जोधपुर आए थे डार्क नाइट की शूटिंग करने के लिए, तब उन्होंने उनकी निर्देशक की आंखों से भारत की सुंदरता में बहुत सारी खूबियां देखी और इसीलिए उन्होंने वचन लिया था कि वो भविष्य में और भी फिल्मों की शूटिंग भारत में जरूर करेंगे। उन्होंने मुंबई के कुछ ऐसे एरियल शॉट्स लिए जो कि पहले कभी दूसरी फिल्मों में देखने को नहीं मिले थे, जिसने मुंबई को और भी ज्यादा खूबसूरत कर दिया।
एक्सट्रैक्शन अहमदाबाद। गुजरात के हृदय में साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। यह कला और सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है। यहाँ सामान्य रूप से तो ज्यादा फिल्मों की शूटिंग नहीं होती, मगर सैम हारग्रेव जिन्होंने एक्सट्रैक्शन को डायरेक्ट किया है, उन्हें इस जगह के लोकल लोग, गलियां और एक पुरानी गुजराती स्टाइल रेसिडेंशियल जगह को उनकी फिल्म में दर्शाना था। अहमदाबाद के शूटिंग सीक्वेंस में क्रिस हेम्सवर्थ को रणदीप हुडा से फाइट करनी थी। ये सीक्वेंस एक कंटिन्यूअस 11 मिनट का सीन था जिसमें अनेक स्टंट्स और हैंडहेल्ड कैमरा का इस्तेमाल होना था। ये पूरा सिनेमैटिक सीक्वेंस और इसका बैकड्रॉप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि ये लोगों के मन में एक एपिक बन के रह गया। मिशन इम्पॉसिबल द घोस्ट प्रोटोकॉल मुंबई। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त और पॉपुलेटेड शहर, जिसे उसके व्यवसाय, विभिन्नता और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। मुंबई का इतिहास भी विशाल है। पुराने इलाकों में स्थित वास्तु रचनाएं और नए जमाने की ऊंची ऊंची इमारतें यहीं पाई जाती हैं, और इसी वजह से इस महानगरी ने आकर्षित किया ब्रैड बर्ड को, जो कि मिशन इम्पॉसिबल 4 के निर्देशक हैं। टॉम क्रूज जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया आए तो पूरे बॉलीवुड ने उनका बड़े स्तर पर स्वागत किया। अनिल कपूर जो खुद इस मूवी का हिस्सा थे, उन्होंने टॉम क्रूज के लिए ग्रैंड पार्टी रखी थी जिसमें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। मूवी में टॉम क्रूज मुंबई की सड़कों पर कार चलाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर हम इस महानगर की ऊर्जा और विशालता का एहसास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बॉलीवुड के टॉप 10 सबसे कठिन डांसेस के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर टैप करके जरूर देख सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।